हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। स्वागत है आपका हाइफ इन्वेस्टिंग के इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ किसी भी तरीके से कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ, और वो देने के लिए ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप चार्ट रीडिंग स्किल्स अपने आप में डेवलप करें, चार्ट रीड करना सीखें, तो कभी आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे स्टॉक्स को, इंडेक्स को, कि उनमें क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, राइट। मैं यहाँ पर स्टॉक का नाम इसलिए लेता हूँ कि मैं पर्टिकुलरली उस स्टॉक में क्या सिचुएशन बन रही है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, वो हमको क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें डिटेल से आपको समझाने के लिए मुझे मुझे स्टॉक का नाम लेना होता है। मैं किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस उन स्टॉक्स में नहीं देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम प्योरली सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और कैसे चार्ट रीड किए जाते हैं, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट करें, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो रहना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के समय। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो 30 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस मुझे है, वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप खुद से भी एनालिसिस करना सीखें। किसी में भी स्टॉक में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं रहती हैं। ये रहने वाले हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और हाँ, एक वीडियो के बारे में और मैं बात करना चाहूँगा। जो पिछले संडे को मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो निफ्टी के व्यू के बारे में मैंने चर्चा करी थी आप लोगों के साथ में, तो उसका एक छोटा-सा 2 मिनट का एक वीडियो है, जो मैंने यहाँ पर 2 मिनट वाला वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने अपडेट किया है कि जैसा हमने बताया आपको निफ्टी में, एज इट इज़ निफ्टी में वैसा ही मूव हुआ है, राइट। मंथली चार्ट यहाँ पर हमको हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी भी चार्ट को देखने से पहले मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, पहले मंथली चार्ट देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पर भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मैं इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों नहीं मान रहा हूँ, जबकि शायद यहाँ वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। यस, यहाँ वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके बनी हुई एक, आप समझो कि एक सोना है, मतलब कि आप जो डिसीजन निकाल सकें, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल एक चीज़ से हम डिसीजन ले लेंगे। बेशक यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आई एम सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ आरएसआई में कोई रिवर्सल संकेत यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखनी होती है। तो ये था वीकली चार्ट। अब बढ़ते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट पर मैंने ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में आपसे चर्चा करी थी, जो बॉटम में बन रहा है, जो मुझे लग रहा था, और पिछले हफ्ते मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि पिछले हफ्ते हम इस जगह थे। उसके बाद में आप ये देखो कि यहाँ पर प्राइस नीचे आया, और दूसरा शोल्डर यहाँ पर इसने बनाया है। तो अभी स्लांटेड और वो भी अपर साइड यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, जो कि इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि यहाँ पर जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, केवल एक शोल्डर बनाने के लिए क्रिएट हुई थी, और यहाँ पर जो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही शानदार तरीके से बन चुका है,
और यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। इस जगह यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट बहुत ऊपर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है अभी काफ़ी दूरी अभी निफ्टी को अपसाइड में तय करनी है। तो ये मेरा व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे व्यू से सहमत हो, कोई बात नहीं। जब आप कुछ दिनों में सीखना चालू करेंगे, सीखेंगे, तब आप मेरे व्यू से शायद सहमत होने लग जाएं, राइट। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आज के ये जो 10 धमाकेदार स्टॉक्स हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहला स्टॉक है MFSL। टाइम बचाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर सीधा आपको डेली चार्ट पर लेकर आ गया हूँ मैं। यहाँ पर बनने वाला ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि ये परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, और डेली चार्ट पर ये परफेक्ट रिवर्सल कैंडल बनी है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, 13 दिसंबर वाली कैंडल का हाई टूटता है, मुझे लगता है ये प्राइस यहाँ जाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, और यहाँ पर हमें इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। अब सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर? सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक स्मॉल, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस पे खड़ा है, ठीक है। आप देखोगे कि इस कैंडल का लो, और बल्कि मैं कहता हूँ उससे भी 1% नीचे हमको लेके चलना चाहिए सेफली, सेफ रहने के लिए। तो यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट हमारा यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो MFSL है आज का पहला स्टॉक जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अच्छी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। ये स्टॉक के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बहुत ही एक्सप्लोसिव चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। देखो ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप देखो कितने साल से, 4 साल का कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरा हुआ, और पिछले मंथ इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो आप ये जो करेक्शन ऊपर की तरफ बना है, ये यहाँ पर जितनी भी सेलिंग थी वो खत्म करके प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है, यानी लोगों का माल समेट कर ऊपर की तरफ ले जा चुका है, इन शॉर्ट, राइट। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर और क्या नई चीज़ें हैं। देखिए ये वीकली चार्ट है, राइट। ये वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा वीकली चार्ट पे, ठीक है। और इसे ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो वो भी स्लांटेड है। आप ये देखो कि ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये पूरा स्लांटेड है, अपर साइड स्लांटेड है, ये अपर साइड स्लांटेड है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। वो ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मंथली पे भी मैंने आपको दिखा दिया, वीकली पे भी दिखा दिया, अब मैं आपको डेली पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मंथली और वीकली हमको अपसाइड इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर भी मैं वो फॉर्मेशंस फाइंड करने की कोशिश करूँगा जो मुझे अपसाइड की ओर ले जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर एक सुपर्ब क्वालिटी का फ्लैग पैटर्न बना है, सुपर्ब अल्टीमेट क्वालिटी का ये फ्लैग पैटर्न बना है, और इसके ऊपरी स्तरों के आसपास ही ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, बड़ी तेजी हमको HDFC बैंक में देखने को मिल सकती है। देखिए वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर, अगर मंथली चार्ट देखा जाए तो मुझे लगता है कि उस तरीके की चार्ट्स में प्राइस एकदम वर्टिकली खड़ा हो जाता है, राइट। और वीकली चार्ट पर मैंने आपको शानदार इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया है, और डेली चार्ट पर आपको फ्लैग पैटर्न बना के या ड्रॉ करके आपको बताया है। तो आप देखो कि कितना एक्सप्लोसिव ये स्टॉक बन चुका है। तो इस पे खास तौर से आप नज़र बना के रखिए, और खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्या ये सही है। आप भी इस स्टॉक पे खुद से अपनी राय बनाइए, ठीक है। तो 2 स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, MFSL और HDFC बैंक।
तीसरा वर्थफुल स्टॉक है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ओनली बीएससी पे लिस्टेड है ये। मंथली चार्ट, सिंपल मंथली चार्ट कर रहा हूँ अभी आपके सामने। इस स्टॉक की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ आपके साथ में। ठीक है, आप ये देखो हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। डेटा क्योंकि कम है इसका, यहाँ पर वीकली चार्ट करता हूँ। वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा? सुपर सुपर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट इस वीक यहाँ पर प्रोटीन ई गवर्नेंस में हुआ है। और आप देखोगे कि बाजार इतना वॉलेटाइल था, 5 में से 4 दिन गिरा है, उसके बावजूद भी ये स्टॉक ने कितनी शानदार वीकली ब्रेकआउट कैंडल बनाई है। तो इसलिए आप ये देखो कि इस फ्लैग का टारगेट कितना बड़ा आ रहा है, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये स्टॉक जो है बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन चुका है। और आप सोचिए कि जब ये अपना टारगेट पूरा करेगा तो ये खुले नीले आकाश में आ जाएगा, ब्लू स्काई जोन जिसे बोलते हैं, वहां आ जाएगा। उसके बाद इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक इसलिए मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं आपके साथ में। देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर मैंने बना दिया है, ये देखिए। राइट, तो आप ये देखो कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है और अपर साइड स्लांटेड है। तो यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न भी आप बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको डेली चार्ट पर लाइंस मार्क की थी। तो इस तरीके से देखिए कि कितना एक्सक्लूसिव ये स्टॉक बन चुका है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। चौथा स्टॉक है आइडिया। जी हाँ, ये स्टॉक जो है मैं एनालिसिस करने को बोल रहा हूँ, मैं कोई आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। राइट, ये आप खास तौर से ध्यान रखें तो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। ये देखिए, ये स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से। मैंने नीचे वाली ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखिए नीचे वाली ट्रेड लाइन मैंने मार्क करी और उसके बाद मैंने सीधा ये इस तरीके से लाइन मिला दी है। राइट, ये देखो, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि चैनल में ट्रेड कर रहा है। आइडिया एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर एक बॉटम में रिवर्सल कैंडल बनाई है इसने पिछले महीने, और इस महीने इस कैंडल का हाई तोड़ के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जब इसने इसका हाई तोड़ा है तो ऊपर की तरफ ही ये स्टॉक चलना चाहिए। तो पहली कंफर्मेशन तो हमको मंथली चार्ट पर ये मिलती है। वीकली चार्ट पर भी हमको यहाँ रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है और सबसे क्लियर कट, आप अगर आप इसे डेली चार्ट करोगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पर बॉटम में, क्लियर कट बॉटम में क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई देगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बॉटम में बन रहा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बॉटम, मंथली वाली बॉटम लाइन पे बन रहा है और उसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये लेवल्स पे बनता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। और शॉर्ट टर्म की अगर मैं ट्रेन लाइन मार्क करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो ये ट्रेन लाइन बनती है। ठीक है, आप इस ट्रेन लाइन को शिफ्ट करके यहाँ भी ला सकते हैं। तो आप ये देखो कि ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करने की स्टेज पे खड़ा है, बिल्कुल ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करने की स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आइडिया कंफर्म बॉटम सिग्नल आपको दे रहा है, बॉटमिंग का सिग्नल दे रहा है कि यहाँ बॉटम बन चुका है। ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होने की स्थिति है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, चैनल के बॉटम में बना है। हर हर टाइम फ्रेम पर, मंथली वीकली डेली, सभी टाइम फ्रेम पर बॉटम में ये रिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्सल को रेडी है। तो ये स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो।
पांचवा स्टॉक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सिंपल डेली चार्ट पर आऊंगा मैं, ज्यादा कुछ इसमें बताने वाला नहीं हूँ। आप देखिए सिंपल डेली चार्ट पर मैंने ये फ्लैग आइडेंटिफाई किया है, राइट, ये फ्लैग आइडेंटिफाई किया है और इसके ब्रेकआउट के लिए ये स्टॉक रेडी है, बस यही है। लेकिन अगर आप इसकी दूरी देखेंगे 270 और 320, करीब 50 रुपए की तेजी हमको यहाँ पर इस स्टॉक में दिखाई दे रही है इस फ्लैग पैटर्न के बदले। तो आप देखोगे सभी स्टॉक्स में, जो भी स्टॉक मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, सब लो स्टॉप लॉस पे खड़े हैं। एक बार आप वीडियो को वापस देखिएगा, सारे स्टॉक्स जो हैं लो स्टॉप लॉस पे हैं और बड़े टारगेट्स देने के लिए रेडी है। तो ये था आज का पांचवा स्टॉक BEL। स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। इस स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में चर्चा की है, अभी फिर आपको अपना व्यू बता देता हूँ। देखिए मंथली चार्ट पर आपको ज़्यादा कुछ दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा 2020 से, 4 सालों से सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन दिखाई देगा। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि ये स्टॉक रिवर्सल के लिए रेडी है। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देगा वीकली चार्ट पर चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। वीकली चार्ट पर अगर आप किसी चीज़ को ट्रैक करते हो रेगुलरली, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। ये देखिए, ये यहाँ पर वीकली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट। ये दूसरा शोल्डर रनिंग है और ये स्टॉक जो है अभी मेरे रडार पर आया है। अभी रडार पर आया इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है छोटे स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है। इस स्टॉक पे आप ट्रेड लाइन मार्क कर लीजिए, स्टॉक पर नजर बना के रखिए, ट्रेड लाइन मार्क कर लीजिए और जैसे ही ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो बड़े टारगेट्स हमको कोटक महिंद्रा बैंक भी देने वाला है। तो इस तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट पर आ जाता हूँ, तो डेली चार्ट पर भी सिंपल एनालिसिस कर रहा हूँ मैं आपको, कोई टफ एनालिसिस यहाँ पर नहीं होने वाला है। सिंपल एनालिसिस कीजिए। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ। ये देखिए, क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसको भी ब्रेकआउट करने की स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, राइट। तो आप देखो कितनी हेल्दी कैंडल इसने यहाँ पर बनाई है। ये स्टॉक नीचे जाने को रेडी नहीं है, तो इस स्टॉक पर भी खासा नजर बना के रख सकते हो। लास्ट लोअर लो का स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री बना सकते हो। तो आप खुद से भी एनालाइज कीजिए ये चीज़ें, खुद से स्टॉक सिलेक्शन करना सीखिए। अगर आप खुद इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं मुझसे, तो 9461113003 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे कॉल कर सकते हो। 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ जो आपने कहीं देखी पढ़ी सुनी नहीं होगी, राइट, कहीं किताबों में नहीं लिखी होगी। तो प्रैक्टिकली जो मैंने चीज़ें सीखी है, जो मार्केट में काम करती हैं, वो चीज़ें ही सिखाने की मैं कोशिश यहाँ पर करने वाला हूँ। तो कोटक बैंक था आज का छठा स्टॉक जिस पर आपको नज़र बना के रखनी है, और सातवां स्टॉक है रेमको सीमेंट। सिंपल मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, कोई सा भी कर लीजिए, आपको यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देने वाला है। मंथली चार्ट पर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, लेकिन मंथ रनिंग है, इसलिए इसे हम कंफर्म नहीं बोल सकते, बट वीकली पे ये कंफर्म कर चुका है। आप वीकली चार्ट पर देखोगे इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और अच्छी कैंडल से होगी, ठीक है। पिछले हफ्ते इसने कोशिश करी थी, लेकिन इस हफ्ते वो इस ब्रेकआउट में सफल हुआ है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक नीचे आने वाला नहीं है, ये स्टॉक नीचे आने वाला नहीं है और ये स्टॉक जो है बड़ी तेजी के लिए रेडी हो गया है। तो रैमको सीमेंट है आज का हमारा सातवां स्टॉक, जिस पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। बहुत ही एक्सप्लोसिव चार्ट ये स्टॉक बन चुक ये इस स्टॉक का चार्ट बन चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कितनी हेल्दी कैंडल है और कितनी बड़ी मंदी को एक ही कैंडल खा गया है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ये सब चीज़ें। तो आप देखोगे कि जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, बड़ी
हालांकि डेली और वीकली पे ब्रेकआउट ट्रायंगल के ऊपर जाके करके क्लोज हो भी चुका है, बट फिर भी हम सिक्योरिटी के लिए लास्ट हाई जो है, लास्ट वीक हाई, उसके ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। हमें उसके ऊपर ही तेजी ढूंढनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कंफर्मेशन और होती है। क्या होती है? हायर टॉप हायर बॉटम, यानी लास्ट हाई तोड़ेगा तो ये बॉटम स्टॉप लॉस हो जाने वाला है और यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न कंटिन्यू रहने वाला है, तो वो और एक कंफर्मेशन होगी। तो रैमको सीमेंट भी बहुत एक्सप्लोसिव बन चुका है। 7 स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 8वां स्टॉक है एसबीआई। देखिए एसबीआई में मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर ले आता हूँ। आप चीज़ें ढूंढना चालू कीजिए। देखिए यहाँ पर डेली चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है और आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन इस रेसिस्टेंस पे हो चुका है। काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है, यानी यहाँ पर जो भी सेलिंग थी उसे एब्जॉर्ब की जा रही थी बायर्स के द्वारा, और प्राइस नीचे भी गया और वापस ऊपर आकर क्लोज कर गया। तो ये बहुत एक्सप्लोसिव साइन है। ये स्टॉक जो है अब नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये ट्रायंगल का टारगेट हमको एसबीआई में मिलने ही वाला है। तो ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट और ये रेसिस्टेंस पे कंसोलिडेशन बहुत 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 एक्सप्लोसिव होती है। ये चीज़ें ये आपको कहीं पढ़ने देखने को नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर जितनी भी सेलिंग थी उसे उठा लिया है और बायर्स एब्जॉर्ब करके प्राइस को रेगुलरली ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये हाई टूटता है, बड़ी तेजी हमको एसबीआई में देखने को मिल सकती है। और मेरे सभी स्टॉक्स में, मैंने आपको हर बार बोला है कि मेरे सभी स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही मिलने वाला है। तो आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। इस 8वीं पोजीशन को आईसीआईसीआई बैंक ने भी शेयर किया है। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, सिंपल देखिए, ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ भी बना हुआ है, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट? ये आपको नजर आ रहा है। इसके बाद में इस जो ट्रेल ये जो ट्रेल लाइन ऑलरेडी है बनी हुई, ये जो ट्रेल लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और एक ट्रेल लाइन में यहाँ से यहाँ मार्क करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको लगेगा कि ये इसे भी ब्रेकआउट करके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, बड़ी तेजी हमको आईसीआईसी बैंक में भी देखने को मिल सकती है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी जो है वो रॉकेट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे रडार पर एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, 4 स्टॉक इस हफ्ते इन 10 में से मेरे रडार पर है। तो आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए इन स्टॉक्स के बारे में। नवा स्टॉक है टीसीएस। सिंपल एनालिसिस कीजिए, मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर आपको मंथली चार्ट पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है, राइट? वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा? ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इसे ब्रेकआउट करके वापस प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस इस जो नेकलाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है, देखो आप, इसने इस शोल्डर का लो नहीं तोड़ा है, 3600 का लो नहीं तोड़ा है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ घूम गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब डेली चार्ट पर क्या दिखा है? डेली चार्ट पर, क्योंकि हमको वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम्स पर तेजी ही नजर आ रही है, तो डेली चार्ट पर भी मैं तेजी के पैटर्न ही ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ भी आपको ये जो कंसोलिडेशन है ये मार्क कर लीजिए आप, और ये कंसोलिडेशन यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, राइट? ये एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर बना रहा है। तो ये स्टॉक भी जैसे ही ये ऊपर वाली बाउंड्री 4490 रुपए वाली बाउंड्री तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, मुझे लगता है कि बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये कंसोलिडेशन पिछले सपोर्ट के आसपास है। ये देखिए, ये सपोर्ट था पिछली बार, सपोर्ट था, राइट? इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट करा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए रेसिस्टेंस बन गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होगा तो इसमें बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और
अगर आप चार्ट देखो, मैं तो घंटों बिता सकता हूँ एक चार्ट के साथ में। आप सिर्फ लाइंस ड्रॉ करते जाइए, आपको चीज़ें नहीं पता लगती जाएंगी। देखिए, ये यहाँ पर मैंने एक लाइन मार्क करी, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ये लाइन जो मैंने मार्क करी है यहाँ पर, तो आपको एक और नई चीज़ दिखाई देगी। वो चीज़ है ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो आप देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पर बन रही है जो इस चार्ट को बहुत बढ़िया बना रही है। तो इसी तरीके से आप लाइनें खींचते रहिए, चार्ट्स देखना सीखते रहिए। और आज का आखिरी स्टॉक है JSL, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। ये स्टॉक जो है, आपको दिख गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ किया है, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वीकली और डेली दोनों चार्ट पर। ठीक है, इसके बाद में भी यहाँ पर एक मैं फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बनाया है, शानदार फ्लैग एंड पीनट पैटर्न, और इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी बहुत एक्सप्लोसिव हो गया है हर टाइम फ्रेम पर। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रखिए। इस हफ्ते, इस वीक, लास्ट वर्किंग डे इसने ब्रेकआउट किया है और ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो जिंदल स्टेनलेस भी है स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैंडिडेट। तो ये 10 स्टॉक है। कैसा लगा आपको मेरा चार्ट एनालिसिस? अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैसे लगी आपको मेरी मेहनत, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप खुद से एनालिसिस कीजिए। मेरा किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।